नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। भाजपा के संभावित प्रत्याशी रामपाल यादव ने कहा कि कोसली विधानसभा से पैराशूट से अगर प्रत्याशी उतारा गया तो कोई नया चेहरा तो भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि एक शिक्षित व्यक्ति ही शिक्षित और सभ्य समाज का निर्माण कर सकता है और मैं पिछले 40 वर्षों से शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हूं। मैं कोसली विधानसभा का स्थानीय निवासी हूं और यहां की हर समस्या से वाकिफ हूं। मेरा विद्यालय भी कोसली क्षेत्र में ही है, जहां बच्चे शिक्षा ग्रहण कर आईएएस और आईपीएस जैसे प्रतिष्ठित पदों को प्राप्त कर चुके और भाजपा का हर कार्यकर्ता चाहता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी स्थानीय और पार्टी का जननीति सी नीतियों का अनुसरण करने वाला हो और पार्टी भी जानती है कि कौन प्रत्याशी कोसली विधानसभा की सीट निकाल सकता है। ये कहना है कोसली विधानसभा से भाजपा के वरिष्ठ नेता और हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल यादव का, जो कोसली विधानसभा से भाजपा के संभावित प्रत्याशी हैं। कोसली विधानसभा से भाजपा के संभावित प्रत्याशी रामपाल यादव ने कहा कि वे पिछले 24 वर्षों से संघ और भाजपा के विभिन्न पदों पर सेवाएं दे चुके हैं और किसान का बेटा होने के नाते किसानों के लिए उनकी आवाज़ बनकर सरकार के सामने प्रमुखता से मुखर करते रहे हैं। इसलिए पार्टी के उच्च नेतृत्व को भी उसी प्रत्याशी को टिकट देगा जिसने पार्टी के लिए दरी बिछाने और पार्टी का झंडा पकड़ने का काम किया है। अगर पार्टी ने इस बार चुनाव मैदान में निष्ठावान कार्यकर्ता उतारे तो निश्चित रूप से कोसली, बावल, रेवाड़ी और अटेली विधानसभा में भारी बहुमत से विजयी होगी। इसी के साथ उन्होंने पार्टी नेतृत्व को आगाह करते हुए कहा कि यदि कोसली विधानसभा से पैराशूट से उतारा गया कोई नया चेहरा तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रामपाल अपनी टिकट को लेकर 100% आश्वस्त नजर आए, जिन्हें हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सैकड़ों सदस्यों ने समर्थन दिया है। टिकट की तो क्या करेंगे, कितना आश्वस्त अपनी टिकट को लेकर, क्योंकि इलाके के अंदर बहुत से टिकट आती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस क्षेत्र का वासी हूँ और कोसली विधानसभा में पिछले 40 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और यहाँ से 8-10 हज़ार विद्यार्थी इस विद्यालय से पास आउट भी हुए, अच्छे अधिकारी अच्छी पोस्टों पर हैं। और मैं एक आड़ी पाड़ी का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ। मेरे पिताजी किसान संघ के वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते 77-78 में। हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है और मैं भारतीय जनता पार्टी और संघ के अनेक पदों पर मैंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नाते से अनेक पदों पर काम किया है और किसानों की मैंने बड़ी प्रमुखता से और मुखर होकर के, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, ओलावृष्टि हो, उनकी फसल को लेकर के हो, एमएसपी पर हो, अनेक बड़े बड़े आंदोलन, पदयात्राएं, साइकिल यात्राएं, कैंडल मार्च लगातार 24 साल तक किया है। मैं पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते से और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते से लोग चाहते हैं कि हमारे बीच का आदमी इस बार आए। पूर्व की सरकार में कोसली की काफी उपेक्षा हुई, बहुत काम आज भी अधूरे बने हुए। अगर ऐसे में टिकटों के बंटवारे में यदि कुछ बदलाव होती है या किसी नए व्यक्ति को टिकट दिया जाता है, अनजान चेहरे के बाहर के चेहरे को दिया जाता है, तो क्या आप उनका समर्थन करेंगे? और पार्टी टिकट नहीं देती तो क्या देखिए, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश हाईकमान और राष्ट्रीय नेतृत्व जरूर गहनता से विचार करेगा। पार्टी इस बार टिकट उसको देगी जो कोसली विधानसभा की सीट निकाल सकता है और कोसली विधानसभा की सीट वही व्यक्ति निकालेगा जिसका खुद का वोट बैंक है और जनता के बीच में लगातार अनेक वर्षों से इनके बीच में रहता है। मेरा अपना पैतृक गांव भी यहीं है, मेरा विद्यालय भी यहीं है। अनेक वर्षों से लगातार मैं पार्टी का एक सिपाही रहा हूं और दिन रात मेहनत करी है। निश्चित तौर से हाईकमान इस बार सभी देख रहे हैं कि पार्टी की टिकट सीट को कौन निकालेगा। वो सब कार्यकर्ताओं की आवाज़ वहां तक जा चुकी है और जो भी पार्टी जो भी आदेश करेगी उसका तन्मयता के साथ बड़ा मैं काम करूंगा। लेकिन ये भी आगाह करना चाहूँगा, कार्यकर्ताओं की भावना है, अगर बाहर से किसी पैराशूट से कोई कार्यकर्ता या किसी उम्मीदवार बनाया गया और जिसका पार्टी के अंदर कोई त्याग नहीं है, पार्टी के अंदर कोई सेवा भाव नहीं है, पार्टी का उसने किसी भी रूप में काम नहीं किया है, ऐसे नए चेहरे को अगर पार्टी यहाँ उतारती है तो निश्चित तौर से उसका कहीं ना कहीं खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। इसलिए सब कार्यकर्ताओं की